हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल VK सनलाइट में। ठीक है। आज हम लोग अपनी वीडियो में क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली चैप्टर 3 है, उसका हम लोग उदाहरण 6 और कुछ 6-7 उदाहरण को देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली चलेंगे। ध्यान दीजिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। तो हम लोग इस समीकरण में इस समीकरण में क्या देखे थे हम लोग कहते कि जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 था। इसे हम लोग कितने विधि से, चार विधि से, हमने चार मेथड से इसको हम लोग हल किए थे। ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और रजगुणन खंड विधि से हम लोग चार विधि से इसको हल किए थे। तो हम लोग किताब में केवल तीन पढ़ना था। ग्राफ विधि से हम लोग चैप्टर के शुरुआत से ही ग्राफ विधि से हल करते आ रहे हैं। और उसके बाद हमें विलोपन विधि ये भी हम लोग देखे थे, एक बताए थे, एग्जाम्पल देखे थे हम लोग। दूसरा देखे थे प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग जो किताब में जो उदाहरण नंबर 6 और 7 बाकी सब है, इसे कर रहा है किस विधि से, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए सवाल कर रहा है, उदाहरण नंबर 6 कर रहा है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 6 रबड़, दो पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कर है 9 रुपए है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कर है 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत इजी है, बहुत आसान ही है, कोई ज्यादा कठिन सवाल तो है नहीं। चलिए हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। जिसको हल करेंगे मानेंगे, माना करेंगे, माना पेंसिल, माना प्रत्येक पेंसिल का कीमत, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, इसका x। और प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्या मानते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे y। पेंसिल और रबड़ बात हो रहा है, इसलिए हम लोग पेंसिल मान लिए x और रबड़ क्या मान लिए y। अब देखिए, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, कितने रुपए है, x रुपया है, दो पेंसिल मूल्य क्या होगा, उसमें 2 से गुणा कर देंगे, होगा ना। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है, 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी कि आपका 2 पेंसिल पूरा करेंगे 2 रहेगा, ठीक क्या होगा, प्लस कितने रबड़ है, 3 रबड़ रहेगा T1। और इन 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य मिलकर भी हुआ है, टोटल आपके पास 9 रुपये हो गया है। कितने रुपये हो गया, 9 रुपये। क्या हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर देखिए, हमने कहा था ना उसी की, यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि दो एक्स कैसे है। ये दो देखिए यहाँ पे, और एक पेंसिल की कीमत है, और ये 3 यहाँ पर है, इसलिए प्रत्येक पेंसिल की कीमत y रुपया है। एग्जाम्पल, अगर आप लोग को समान एग्जाम्पल लो, क्या करते हो, अक्सर आप लोग दुकान पर किताब कापी करने जाते हो। अगर आपने 50 रुपये वाले की, ठीक है, कितने, 2 कॉपी किने, कितने कॉपी किने हो, 2। तो बताओ, तो कुल आप दुकानदार को कर पे दोगे, इसमें क्या करोगे, 2 से गुणा करते हो ना, मतलब कि जितने कॉपी लोग होता है गुणा कर दोगे, क्या करोगे, तो 100 रुपये ना। वैसे ही तक आपको एक किताब का मूल्य दिया था, एक कॉपी का, 2 से जाके गुणा कर दिए। वैसे ही ये आपको एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिए, आप x मान लिए, 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x। और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रबड़ का मूल्य 2y, जो माने वो सही हो गया वो, ठीक है। तो उसे आप टोटल 100 रुपया दिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर कितना दिए, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कर रुपया दिया, आपने 9 रुपया दे दिए। तो समीकरण नंबर 1 कैसे बना समझाया, बहुत आसान था। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण द्वितीय शर्त क्या करेंगे, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, 4 पेंसिल और 6 रबड़, क्या होगा यहाँ पे, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़ का मूल्य कर रुपया हो गया
18 रुपया। तो ये समीकरण नंबर ये 2। देखिए इसे आप लोग चाहे विलोपन में दिए या फिर प्रतिस्थापन में हल कीजिएगा, लेकिन किताब में जो दिया है प्रतिस्थापन में से दिया है। तो अभी हम लोग जो ये उदाहरण नंबर 6 7 पढ़ेंगे वो प्रतिस्थापन में से ही हल करना हम लोग को है, इसलिए हम इससे क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन में से ही हल करेंगे। क्या आप जानता है इच्छा समीकरण 1 और 2 से, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद में रखते हैं, लेकिन हमें एक अन्य समीकरण 3 प्राप्त करना है, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से। ये दोनों समीकरण समान लग रहा है तो हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे क्या है, देखिए 4x है इसको रहने दीजिए, 18 इसको भेज दीजिए उस साइड, तो प्लस क्या आएगा -6 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा -6y। अब देखिए इसे x कर दीजिए, x इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अब इन दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लेंगे कितना आएगा 9 प्लस फिर माइनस आएगा ना, ये y रहने दीजिए, 9 माइनस कितना होगा 3y बटे कितना हो जाएगा 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो x और कितना आ गया 9 माइनस 3y बटे के 2, समीकरण नंबर क्या बन गया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। तो आप इसमें क्या ध्यान देते हैं, अब समीकरण 3 आपने समीकरण 3 जिस समीकरण से प्राप्त किए हो उसमें इस x का मान नहीं रखना है, यानी क्या करेंगे आप जो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 हम लोग का ये है 2x प्लस 3y बराबर 9, x मान कितना निकाले 2, 9 माइनस 3y बटे के x, जाएगा 2 x का मान 9 माइनस 3y बटे कितना हो गया 2 प्लस 3y बराबर 9। अब देखिए गुणा करेंगे करिएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या लगेगा गुणा चिन्ह लगेगा ना, तो गुणा हो गया ये 2 से तो क्या हुआ कट गया, बचेगा कितना 9 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9, इसी से कट गया 9 बराबर क्या आ गया 9। ध्यान दीजिए तो यहाँ देखिए ये पूरा कट जा रहा है, तो इससे मतलब होगा कि समीकरण का क्या होगा, कोई भी अगर इसका निकालोगे आप लोगों को, इससे 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका भी 2 हो जाएगा, या यहाँ पे 1/2 सब बराबर रहेगा, में से क्या है संपाती, क्या है ये संपाती है, यानी कि इसके कितने इसके अनेक हल होंगे, इस समीकरण कितने हल होंगे अनेक। अगर आप तुलना करो से तो यह होगा देखिए 2/4 बराबर रहेगा 3/6, 9/18, काटो कितना आएगा सब काट दीजिए 1/2 आएगा, 1/2 एक बराबर कितना होगा 1/2, क्या देखो सब बराबर है ना, यानी कि जो अनुपात होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर C1 होता है C1/C2, सब बराबर होता है, क्या होता है वो संपाती होता है, संपाती मतलब उसके अनेक हल होंगे, इसको आप इतना छोड़ दीजिए, लिख दीजिएगा अतः क्या है समीकरण क्या है संपाती है, इसके अनेक हल होंगे, बस दैट्स ऑल, ये सॉल्व हो गया। इतना उदाहरण कीजिए आप लोग, हम चलेंगे उदाहरण नंबर 7 की ओर। अब देखेंगे हम लोग कौन सा उदाहरण नंबर 7, हम सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पे, 2 रेल पटरियां उदाहरण नंबर 7, 2 रेल पटरियां, 2 रेल पटरियां समीकरणों समीकरणों 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर
जीरो द्वारा निरूपित है, द्वारा निरूपित निरूपित है, निरूपित की गई है, निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां, क्या रेल पटरियां, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को काटेगी। सवाल सिंपल है, बहुत आसान है, कोई कठिन सवाल है नहीं, इसे को बस आपको हल करना है। देखिए आप लोग रेल से यात्रा तय किए होंगे, तो रेल जब यात्रा किए हो, फिर अगर नहीं भी किए हो कोई बात नहीं, क्या आप लोग रेल की पटरी देखे हो, तो रेल की पटरी का आपको इतना ही दूर ले आते हो, क्या कोई मिलती है आपस में? कभी नहीं मिलती है। तो आप जानते हो कि जब किसी भी समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है, समांतर बने, क्या बनेगा, समांतर बनता है, तो उसका क्या, उसका कोई हल नहीं होता है, तो इसका भी क्या होगा, कोई हल उनके पास नहीं निकलेगा। फिर भी जैसे आप लोग हल करते हो उतना कर दीजिए आप लोग, क्योंकि संपाति वाले कोई हल नहीं होगा ना, जितना आपको आए उतना हल कर दीजिए, फिर ले लीजिएगा। क्या है दोनों, ये समांतर है, समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, जाहिर सी बात है। चलिए सवाल को अब उसको हल करते हैं। आपको तो समीकरण दिए ही हैं, तो समीकरण दिए उसको हल कर लीजिए शांति से, कुछ है नहीं खास। समीकरण क्या दिया पहला, x प्लस 2y-4 बराबर 0, फिर दिया है 2x प्लस 4y-12 बराबर 0। तो फिर दीजिए इस साइड, उस साइड भेजेंगे, क्या हुआ यहाँ पे, इसका भेजेंगे आप, इसको भेजेंगे उस साइड, तो बनेगा आपका ये वाला। इसको पूरा सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है, दिया उसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए इसको हल करेंगे कितना, x प्लस 2y बराबर कितना होगा 4, समीकरण नंबर 1 आने दीजिए, वो जो दिया उसको लिख लीजिए। 2x प्लस 4y बराबर -12 बराबर दिया है 0, उसको भेजेंगे उस साइड, 2x प्लस 4y बराबर कितना होगा 12, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका ये 2। इससे हल कर लीजिएगा, इसे हल करेंगे क्या है, देखिए अच्छा, 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 4 3, 1/, कितना होगा 4×3 = 12, 1/3 हो जाएगा, समांतर हो रहा है, तो उसका हल नहीं होगा, फिर हम हल करेंगे, जहां तक हमसे होगा वहां तक हम लोग इसको करेंगे करेंगे क्या क्या कर रहा है, कौन सा विधि, प्रस्थापित से इसको हल करना है। समीकरण नंबर 1 देखिए आसान है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 4 है, उसको भेज दीजिए उस साइड, x बराबर कितना होगा 4 - 2y, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका ये 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का क्या करेंगे आप लोग, समीकरण 2 में दीजिए, तो x का मान, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हम लोग का, ये है 2x प्लस 4y बराबर 12 है, क्या देखिए 2x का मान कितना है 4 - 2y बराबर प्लस 4y बराबर 12, इसमें 2 कामन ले लेंगे, दो कामन मत लीजिएगा, पूरा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 - 2 दूनी 4y प्लस 4y बराबर 12, तो दीजिए उस साइड, तो करिएगा पूरा, कितना होगा 8 बराबर 12 आएगा, बस हल कर दीजिए, कर लीजिए। इसमें जब आप किसी समीकरण में x या y का मान नहीं कर पाओगे, समझ लीजिए कुछ समीकरण कोई मिलकर हल नहीं हो पाएगा। जैसे पहले छठा वाले में वो लिखे थे संपात हो गया, दूसरे में क्या होगा समांतर है, क्या हुआ है समांतर हो गया। संपाति में देखे थे कि जो बराबर दोनों क्या आए थे, बराबर आया था, क्या आया था बराबर आया था, लेकिन समांतर वाले में क्या है, ये बराबर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए पर, आपको जो हिंदी में दीजिएगा अपना, ये आपस में पटरियां कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि जिसमें से x y का मान फाइंड नहीं होगा,
कोई हल ही नहीं होगा तो उसका एक्स वाई का मान नहीं निकाला तो मतलब कि उसका सवाल तो क्या होगा उसका समांतर है। अब कोई एग्जाम के दृष्टि से भी कोई खास चीज है नहीं, पूछे मतलब कि ये सब सवाल दिया पूछता नहीं है। आपका संकर देगा आपको प्रस्थान विधि से हल करने को दे तो हल कर लीजिएगा। अब प्रस्थान विधि हल करना आता है आप लोग को। अब देखेंगे हम लोग सवाल में कौन सा सवाल नंबर देखेंगे, धारा कौन सा है आपका हम लोग के पास। आप देखेंगे हम लोग प्रश्नावली क्या देखेंगे हम लोग, प्रश्नावली को पढ़ेंगे ना। हम लोग उदाहरण पर समाप्त कर चुके हैं। अब तो सवाल के जितने भी उदाहरण हो चाहे किताब के जितने उदाहरण हो या फिर कुछ भी हो छोड़िएगा मत। आए या तो भी ठीक ना आए तो भी ठीक, उसे करने एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा चाहे कोई भी सवाल हो। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 को, 3.2 का। इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं, इस प्रश्नावली के आपके पास जितने भी सवाल हैं सब इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपका क्या है परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। अब इसको हम लोग क्या दिया कह रहा है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म के प्रस्ताव से हल कीजिए। पहला जो सवाल दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, जितने समीकरण हैं क्या करना है उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है सबको हल करना है। तो हम बारी बारी से सभी सवाल हल करेंगे। आप लोग बस ध्यान से देखिए और उसे कीजिएगा नोट डाउन कीजिएगा। पहला सवाल में दिया है आपका x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, फिर x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। चलिए सवाल को हल करते हैं। हम से हल कर रहे हैं समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर ये 2। दोनों समीकरण आसान है, कोई समीकरण कठिन तो है नहीं। हम कहें समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। उस साइड एक्स पर कितना होगा 4 प्लस वाई, समीकरण नंबर कितना है आपका समीकरण नंबर 3। अब कौन सी विधि हल करना है परिस्थाई विधि, तो समीकरण 2 से प्राप्त किए हो समीकरण 3 को, तो समीकरण 3 का मान कितना रखोगे समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 1 में हम लोग का यही है x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है, तो x मान कितना दिया है 4 प्लस 4y, 4 प्लस 4y प्लस वाई बराबर 14। देखिए ये जो पूरा है ये पूरा क्या आपका x का मान है, पूरा ये 4 प्लस वाई क्या है x का मान है, और एक का ये y हो गया, जोड़ेंगे कितना आएगा 2y। उसके बाद देंगे उस साइड जाएगा 4 माइनस 14 माइनस 4, 2y बराबर कितना आएगा 10, तो y बराबर कितना आएगा बेटा 10/2 हो जाएगा, 10/2। तो काटने में कितना आएगा y बराबर, काटोगे तो से आपका आएगा y बराबर कितना आ गया आएगा 5। तो y का मान कितना निकल गया, y का मान 5। अब इस y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हम लोग का x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस एक्स वाई का कितना है 5, 5 4 9, एक्स पर कितना आ गया 9। अब इसे जांच करने आता है आपको, जांच करने और सतर्कता करना, जांच कर लीजिए इसका।
इस सबका मान दे दीजिए किसने समीकरण में 9 हो गया। वाई का मान x1 कितना 9, वाई का मान 5, 9 5 14 में सवाल अंकल क्या है, सही आंसर सही है उनका। समझा, इसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए, हम तब तक सवाल नंबर चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा लिखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या है। s माइनस टी, सवाल दूसरा है s माइनस टी बराबर 3, फिर दिया है s/3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। हो गया नोट डाउन। अब इसे क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या किया है, इस सवाल में आपको सवाल सेम का नियम वही, मेथड वही पढ़ना है आपको, लेकिन सवाल क्या किया है, भिन्न में कर दिया है। जब सवाल भिन्न में किया है तो इसे क्या करना होगा आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बनाना होगा। यानी कि जिसे a1 a2 था ना उस वाले में, उसको आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको जो दिया उससे लिख लीजिए पहले, अब इसको हल करेंगे। दिया है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है, तो इसको पहले क्या करना, जो भिन्न में है तो इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसको भिन्न का जो होना पड़ेगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसको हल कीजिए, 3 दूनी 6, 2s प्लस कितना होगा 3t बराबर हो जाएगा 6, इसका तिरक गुणा कर दीजिए, 2s प्लस 3t बराबर कितना आएगा 36। समीकरण नंबर नाम दीजिए इसको 2। हो गया ये। अब देखिए समीकरण जो 1 है वो आसान है, क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, समीकरण 1 यही है s माइनस टी बराबर 3 है, तो बोल दीजिए उस साइड x पर कितना आएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस कितना है टी बराबर, समीकरण नंबर हो गया आपका 18 हो गया। अब इस समीकरण 3 का मान किसमें रखना होगा आपका, समीकरण 2 में। अब क्योंकि ताकि हम लोग उसका यहाँ पे निकले x का मान, निकलेगा किसका मान, टी का मान निकलेगा, जिसका मान टी का मान निकलेगा, तो टी का मान निकालते हैं। समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण किसमें, समीकरण हम लोग ये निकालें किसे, समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है हम लोग का, ये है 2s प्लस 3t बराबर 36। s1 कितना है 3 प्लस टी, जगह 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना होगा 36, गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 प्लस कितना 2t प्लस 3t बराबर कितना होगा 36, जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5t बराबर, देंगे उस साइड जगह 36 प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस से क्या आएगा माइनस, तो 5t बराबर कितना आएगा 30, तो t बराबर भाग देंगे कितना आएगा 30/5 आएगा, काटेंगे कितना आएगा 6, टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आपका 6 आ गया, टी का मान 6 आ गया। तो अब इस टी का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में टी का मान रखेंगे, लिखेंगे टी का मान, टी का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 यही है s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर कितना आएगा 3 प्लस टी का मान 6, s बराबर कितना होगा 6 3 9। हो गया सवाल। अब इसे जांच करेंगे,
चलिए यही मान जो टी और एस का मान निकाले और आप समीकरण 3 रख दीजिएगा। समीकरण एस कितना है 9, टी का मान कितना है 6, 6 3 9 बराबर 9। सवाल क्या है हम लोग का सही है। आप लोग से पहले भी कहे हैं अब भी कह रहे हैं, अगर आपको जांच करने नहीं है तो जांच करना सीख जाइए। बस आपको जो मान दिया है, आपको जितने भी समीकरण दिए हैं किस समीकरण में उसका मान रख दीजिए। मान रखने पर आपको उसका दोनों पक्ष क्या हुआ एलएचएस और एचएस अगर बराबर रहेगा तो आपको क्या हुआ सो रहेगा। परीक्षा में आपकी टाइम तो लिमिट रहेगा, आपको क्या लिखना होगा, आपको स्पीड बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको वहां पर अगर जांच करने में कहेगा तो जांच कीजिए कि दिखाइएगा, अगर जांच करने में नहीं कहेगा तो अपने क्या कीजिए, अपने स्पीड से उसे हल कीजिएगा। दिमाग में कर लिया कि ऐसे तो होगा तो बराबर है तो क्या आंसर सही है। अगर अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा गलत है, मतलब सवाल क्या किए गलत किए हो तो उसे बनाएगा फिर से। तो ठीक है, अपन डाउन के लिए यहाँ तक। अब तुमको करेंगे आप लिखेंगे सवाल नंबर कौन, सवाल नंबर 3 लिखेंगे। सवाल नंबर 3 से सवाल क्या है, दिया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3, बराबर 3 दिया है। फिर 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9 है। इसे नोट डाउन कर लिए आप लोग, ऑप्शन डाल रहे हैं। अब देखिए चलिए इसको हल करेंगे, तो हम इसको हल करेंगे क्या लेंगे, नाम देंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 है दिया, समीकरण नंबर से ए क्या मान लेंगे 9x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9, इसलिए कि समय 3 कामन लीजिए, क्या लिए इन 3 कामन ले लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9, इसका भाग दे देंगे इसमें 3 का, 3x माइनस वाई बराबर 9 बटे के 3 से काटेंगे कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर क्या आएगा आपका ये 2, समीकरण 2 है, एक से कीजिए। अच्छा देखिए समीकरण 1 और 2 क्या है, दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है। तो ऐसे में क्या किसी का मान निकलेगा नहीं, ना तो एक्स का मान निकलेगा ना तो वाई का मान निकलेगा, निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, जो आएगा देखा जाएगा, हल करते हैं इसको। और अगर समीकरण काटने में इसका उसको देखते हैं। अच्छा समीकरण 2 से क्या करें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हम लोग का 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो दीजिए उस साइड 3x 3 प्लस वाई, एक्स बराबर 3 प्लस वाई बटे के 3। समीकरण नंबर क्या आएगा, समीकरण नंबर ये 3। आगे देखेंगे हम लोग, अब करेंगे इस एक्स समीकरण 3, समीकरण 3 मान किसमें, समीकरण हम लोग किसे समीकरण 2 से निकाले हैं, समीकरण 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोग का ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। एक्स का मान निकालने हैं, ठीक है 3x मान कितना है 3 प्लस वाई बटे के 3 रहेगा माइनस वाई बराबर 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, गुणा हो जाएगा तो आपका 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3, ये वाई से वाई कट गया 3 बराबर 3, क्या हुआ ये इसका संपाती हो गया, दोनों पक्ष क्या हुआ बराबर हो गए। क्या है इसका ग्राफ संपाती बनेगा, यानी कि इसका क्या होगा इसके
अनेक हल कितने होंगे इसके अनेक हल होंगे। इसमें डाउन कीजिए। बस अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा ना, बस ले दीजिएगा दिए गए समीकरण का क्या एक संपाती है जिसके अनेक हल होंगे। आपका आंसर हो गया पूरा। अब देखेंगे हम लोग आगे इसके नंबर कौन सा है, नंबर चौथा देखेंगे। आज के 3.2 में आज हम लोग केवल जो प्रश्न नंबर 1 है उसके ऊपर 6 सवाल करके बाकी क्लास पर समाप्त करेंगे। क्लीन कहते। अब सवाल नंबर हम देखेंगे चौथा। सवाल नंबर 4 क्या है इसमें, सवाल नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। फिर दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया है। इसे हल करेंगे, क्लीन करते हैं हम लोग। इसे एकदम आसानी से ये हल करेंगे। सवाल देखिए चेंज किया थोड़ा से, क्या किया इसमें सवाल में, इसमें पॉइंट में दिया, क्या दिया है पॉइंट में। इसमें आप लोग देखोगे सब कोई भी करता है क्या करेगा, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। लेकिन हमको ये लॉजिक हार्ड समझ अच्छा नहीं था। अगर मान लीजिए इसमें 10 दशमलव के बाद जितने सब बराबर ठीक है, अगर बराबर नहीं होगा तो जिसे दशमलव के बाद देखिए इसमें भी अंक एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। अगर इसमें बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर आप उसे 10 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल सोचिए, अगर ये सवाल आपको ऐसे देते 0.25x प्लस 0.3y बराबर 1.25, क्या करोगे इसे, तो इसमें क्या करोगे, सब में 10 से गुणा कर सकते नहीं। तो यार तो ऐसे आप लोग अक्सर क्या करते हो, आप लोग दशमलव में दिया होता है उसी को बोलते भिन्न बदलते हो ना हो, बस भिन्न बदल लीजिएगा। क्या करेंगे उससे हम लोग भिन्न बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करना शुरू करेंगे। तो ये लॉजिक सही रहता है, हर जगह करोगे जैसे भी करोगे सब में सेम नियम लागू होगा ये वाला। और ऐसे में हर में लागू ये लागू जो 10 से गुणा करने वाला लागू नहीं होगा, इसलिए हम 10 से गुणा करने वाला लागू नहीं आप लोग करेंगे। हम इसी को मान समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हम लोग का 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। इसे क्या लिखेंगे, इसे 2/10x प्लस इसे लिखेंगे 3/10y बराबर इसे लिखेंगे 13/10। इसमें क्या कहा है 1/10 कामन लीजिए, इसमें आप कीजिए 1/10 कामन लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर कितना आएगा 13/10 हो गया। ये 10 से 10 क्या हुआ कट गया, कितना होगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13। समीकरण नंबर क्या आंसर लीजिए, समीकरण नंबर 3 आंसर लीजिए। अब कहें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो करेंगे वैसे ही 4/10x प्लस 5/10y बराबर कितना होगा 23/10। इसमें 1/10 कामन लीजिए, कामन लेंगे कितना आएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना होगा 23/10। 10 से 10 कट गया, समीकरण क्या बनेगा तब, समीकरण बना 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये दो समीकरण सेम ही है, ना कि आप क्या कीजिए कि किसी ऐसे उसमें 2 समीकरण मिला था, समीकरण 3 प्राप्त कर रहे थे। अब देख रहे हो क्या इसमें इसी में समीकरण 4 प्राप्त हो गया, मिल गया ना। अगर इसका नाम नहीं दोगे तो भी दिक्कत होगा, तो ऐसे इसको उतारोगे फिर हल करना शुरू करोगे तो समीकरण 1 नाम दोगे, है ना।
तो चाहे नाम दे कि समीकरण का नाम दे कीजिए या फिर समीकरण के बिना नाम दे भी आप लोग कर सकते हो। अब यदि आपको कौन समीकरण आसान लग रहा है, वो समीकरण 3 आसान लग रहा है, समीकरण 3 से कर रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है हम लोग का, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो दीजिए उस साइड 2x बराबर 13 प्लस तो क्या जाएगा माइनस, पक्षांतर करने पर मिलता है माइनस 3y। एक्स बराबर कितना होगा 13 माइनस 3y बटे कितना जाएगा 2। समीकरण नंबर कौन सा का ये, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 से समीकरण 5 प्राप्त किए हो, समीकरण 5 किस में होंगे, समीकरण 4 में। तो लिखोगे समीकरण समीकरण 5 का मान, 5 का मान समीकरण किस समीकरण रखना है, समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 4 में रखिए कितना है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 हमने निकाले एक्स मान कितना निकाले 13 माइनस 3y बटे के 2, 13 माइनस 3y बटे के 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 4 हो गया, ये एक्स का पूरा मान हो गया, और ये 5 हो गया 5y। 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब इसको 2 गुणा कर दिया अंदर, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना होगा 23। घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 6y, माइनस सॉरी क्या बचेगा, देखिए 6 है 5 है, घटाएंगे कितना बचेगा -1, -1y बचेगा। अब अगर 23 प्लस क्या है माइनस, माइनस कितना होगा 26, तो माइनस वाई बराबर कितना है घटाने पर -3, वाई से वाई कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर 3 आ गया। अब इस वाई में क्या करेंगे, इस वाई का मान समीकरण 5 में रखने पर यहाँ पे इसको यहाँ करें ना, इसको यहाँ करते हैं वाई का मान, वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखेंगे तो क्या आएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना है 2, 13 माइनस 3, y का मान कितना निकाले हो 3, y का मान 3 बटे कितना आएगा 2, 13 3 3 के 9 बटे के 2 आएगा, बटे कितना हो गया 2, घटाएंगे कितना बचेगा 4 बटे के 2, काटने में कितना आ गया 2, यानी कि x का मान कितना निकल गया, x का मान 2 निकल गया। सब कोई कठिन नहीं है, प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि होगा, कोई मेथड होगा, वो सवाल आपको बस करने की जितना आप करोगे उतना ही आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आप 1000 बार करोगे तभी आएगा, इससे एक बार में आने वाला है नहीं। इसे जितना हो सके उतने बार करते जाइए और आसानी से एकदम आसान बन जाएगा। इसे उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए, हो गया ये। अब कौन सा सवाल है हम लोग का बचा है, विनोद के पास 2 सवाल, कितने सवाल हैं 2 सवाल बचे हैं, कड़ी वाला और एक बटे वाला है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। थोड़ा समय और लगेगा, इसको हम क्लीन करते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, कड़ी में 2x, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर दिया है 0, फिर दिया है कड़ी में 3x प्लस कड़ी में -8, माइनस क्या है माइनस कड़ी में 8y बराबर 0 दिया है।
अब देखिए कड़ी मसाला क्या है, घबराने कोई बात नहीं है, जिसे कीटते हो बस उसे करते जाइए, आसानी से हो जाएगा। इसे पर क्लीन कर दे। अब देखते हैं हम लोग नंबर 5 को, सवाल नंबर 5 खत्म करेंगे हम लोग कंप्लीटली चैप्टर को। अब सिमटारेंगे, क्लीन हो गया हम लोग का बोर्ड। अब देखिए हम हल कर रहे हैं, इसका नाम देंगे समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 नाम दिए। किसी एक समीकरण हल करेंगे, समीकरण कहेंगे हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 यही है, तो दीजिए उस साइड जगह कड़ी में 3x, कड़ी में 3x माइनस बराबर रहेगा ना, उसकी वजह उस साइड क्या होगा +8, 8 का 8 रहेगा बट्टे के y तो क्या होगा x बराबर कितना होगा कड़ी में 8 y बटे के कड़ी में 3। तो इसे आप लोग ऐसे भी सकते हो, कड़ी वाले को x बराबर बाहर निकाल लीजिए बाहर, 8 का इसे खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 3 आएगा बढ़ाएगा। तो चलिए हम 2 को बाहर निकालते हैं ना, तो यह 2 कड़ी में 2 बटे के 3 y होगा। अच्छा मत कीजिए, बेकार लग रहा है, ठीक है लग रहा है। इसको इसे करते हैं 8 कड़ी में 3 बटे कड़ी में पूरा y रहेगा बस। समीकरण नंबर नाम दीजिए समीकरण नंबर 3। अब इस x वहां क्या करेंगे, समीकरण इस वाले समीकरण में रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर एक बार रखेंगे, कितना है आपका ये है कड़ी में 2x प्लस 3y बराबर 0। हमने किसका मान निकाला है, हमने x का मान निकाला है। तो कड़ी में 2, कड़ी में 8 बटेगे 3 y x मान होंगे ये, प्लस कड़ी में 3y बराबर रहेगा 0। और कुछ कटेगा नहीं, गुणा कर दिए तो 8 दूनी 16 कितना होगा, 8 दूनी 16 जाएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 4, 4 कड़ी में 3 y प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 हो गया ना। क्योंकि उसको और अच्छे समझाते हैं अभी, कैसे किए हैं 16 4 कैसे है सब समझा रहे हैं ना। चलिए देखते हैं ना। देखिए जो सवाल हमने यहाँ के गाड़ी में 2 गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे नीचे होता गाड़ी में, तो देखिए इसका 2 गुणा करेंगे इस वाले में, इस 2 का गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16 आएगा, कितना आएगा 8 दूनी 16 आएगा बटेगा 3, फिर कितना होगा y, इसे 16 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 4, और नीचे का वर्गमूल करेंगे 3 का तो कितना आएगा कड़ी में 3 आएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। हो गया। अब यहाँ की जोड़े घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़े पे घटाएंगे, तो जोड़ना है तो जोड़े पे करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे इसका लसा लेंगे कड़ी में 3, इसे कितना लेंगे कड़ी में 3, कड़ी में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4y, 4y ये प्लस है तो प्लस ले देंगे, इसका 1 होगा, इसका कितना होगा यहाँ पे 1, 1 गुणा कितना है कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा करेंगे कड़ी में 3 में, कड़ी में 3 गुणा करेंगे कड़ी में 3 कितना आएगा कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ कितना होगा यहाँ पे 3y बराबर कितना होगा, बराबर का हो जाएगा 0, बराबर कितना होगा बराबर 0, गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, तो 4 जोड़ दें 4 3 7y बराबर रहेगा 0,
y बराबर 0/7 कहने 0, हमने y का मान कितना आ गया, y का मान 0। अब इस y का मान समीकरण 3 में दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, कितना समीकरण 3 है, x कड़ी में 8y/3y ये दिया है, कड़ी में 8/3 गुणे y का मान 0, गुणा करने में कितना आएगा, 0 आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 0। दैट्स ऑल, वैसा हो गया। इसे डाउन कीजिए। अब क्या है, लास्ट वाला लिखेंगे हम लोग, उसके बाद क्लास हम लोग का समाप्त हो जाएगा। डाउन गया, उस साइड में डाउन हो गया, उस साइड फिर करते रहेगा, उस टाइम डिवाइड करते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन सा सवाल नंबर, अंतिम वाला सवाल जो है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए, बटन दिया है, उसको भी आपको बटन से बताना पड़ेगा भिन्न में। इससे सवाल नंबर आप लोग कौन सवाल समझ से दूसरा की हो वैसे ये करना होगा। सवाल दिया है 3x बटे के 2 माइनस 5y/3 बराबर -2 दिया है, x बटे के 3 प्लस y/3 बराबर 13 बटे कितना होगा, 6 दिया है। चलिए इसको भी कर दें। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग उसको हल करेंगे। तो आपके पास दो रास्ता है, या तो इनको पहले नाम दीजिए या फिर बाद नाम दीजिए, जैसे आपको अच्छा सही लगे। अब कि हम उस वाले को जो कौन सवाल था, जो कौन सवाल था इसमें नाम दे दिए थे, उसमें दिए थे ना, नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 समीकरण बनाए थे, तो इसको हम लोग 5 6 समीकरण नहीं बनाएंगे, इसमें असाइन करेंगे ना। इसको हल करेंगे हम लोग, उनको दिया कितना है 3x/2 माइनस 5y कितना 3 बराबर -2। इसे हल करेंगे कितना आएगा, इसका लसा लेंगे तो 6 आएगा, 3 तरीके 9x माइनस 10y, 3 तरीके 9, 5 दूनी 10 बराबर -2। गुणा कर देंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 9x माइनस 10y बराबर -6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1। आप क्या इसको हल करेंगे, दिया जो x/3 y/3 बराबर 13/6, दोनों भार बराबर है, क्या करेंगे जोड़ देंगे, x प्लस y कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 13/6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, बराबर में चिन्ह क्या बराबर होता है, नीचे नीचे करता है, ऊपर का ऊपर, गुणा रहेगा तो क्या होगा, गुणा में एक ऊपर का एक नीचे करता है, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर कितना होगा, तो समीकरण नंबर नाम छोड़ दीजिए 2। इसमें डाउन कीजिए आप लोग इतना, तब तक हम इसको साफ करते हैं। जहां जहां आपको उतारने का मौका मिले वहां को उतार लीजिए, ताकि आपको भी समय बचे, हम लोग हमारा भी क्या हो समय बचे। और नहीं कि पर सवाल लिखते जगह हमसे मिटा रहे हैं, इसे स्क्रीन कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए इसको डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसको डाउन करते हैं हम लोग ना, अब देखेंगे आगे। तो समीकरण 2 हम समीकरण 1 और 2 प्राप्त के लिए हम लोग देखिए, समीकरण 2 क्या है, आसान है, कहेंगे समीकरण 2 से लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही है, x प्लस वाई बराबर कितना है 13, उस साइड सेंटर करेंगे कितना, x बराबर 13 माइनस वाई, समीकरण में क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर ये 3 बन गया। समीकरण 3 आगे करेंगे समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। बेटा क्या है, यही है 9x माइनस 10y बराबर कितना है, -12। तो क्या 9x मान कितना है, 13 माइनस 9, 13 माइनस y माइनस कितना 10y बराबर कितना होगा, -12। गुणा कर दीजिए, कितना 13 9 117, 27 हो गया, और 9 2 11 माइनस 9y माइनस 10y बराबर कितना -12। जुड़ जाएगा, कितना होगा -19y -12। वैल्यू को सेट करेंगे, कितना है -117 -19y भाग के जोड़ेंगे, कितना आएगा 9 2 1 -129। तो माइनस कट जाएगा, तो y कितना आएगा, y बराबर 129 बटेगे 19। ये कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, तो इसको रख दीजिए, y का मान इतना रहने दीजिए। अब क्या करना है आपको, इस y का मान समीकरण 3 में दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, यही है हम लोग का x बराबर 13 माइनस वाई, 13 माइनस वाई मान कितना है 129 बटेगे 19 हो गया। और ऊपर हल करेंगे, इसको हल कर रहे हैं तो हो जाएगा कितना, इसको पूरा कर दीजिए, 13 नमा 117, फिर 13 11 तो 11 22 22 2 24, 22 कितना हो गया 24, 13 नमा 117 हो गया, फिर 17 बचे 11 से लगेगा, 13 कम 13 13 11 13 11 22 22 2 24 है, ठीक है। कितना है -129 बटे कितना है, क्या बटे 19 रहेगा। बराबर करेंगे, x बराबर टाइम कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 रहेगा, तो फिर 3 में से 2 जाएगा 1 बटे के 19 सॉल्व हो गया। इससे आप लोग जांच कर लीजिए, अगर कैलकुलेशन में गलती होगा इसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसे डाउन कीजिए आप लोग। तो हम लोग क्या किए, प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1 के जितने 6 सवाल थे, 6 सवाल हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अब इसे नोट डाउन कर लिए आप लोग। थैंक यू सो मच आप लोगों का फुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग कल क्लास में।